अपने घर से रुखसत हो रही हूँ। सब कुछ पीछे छूट रहा था और तो कार में बैठकर सोच रही थी मुझे सदा मिला है, रोटी हूँ। विदाई के बाद वो लड़की चुपचाप कार में बैठी थी, आंखों में आंसू और दिल में हजार सवाल। या अल्लाह, ये मेरी जिंदगी का नया सफर कैसा होगा। जैसे ही वो ससुराल पादीस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक दरवाजे की चाबी गुम हो गई। सब परेशान हो गए और हूर के शोहर मजबूरन ताला तोड़ देता है। हूर धीरे से घर के अंदर आई। घर साजा हुआ था लेकिन फैला हुआ भी था। सब कुछ अजीब लग रहा था, जैसे जिंदगी सेट होकर भी बिखर रही हो। फिर हूर को बेड में बिठाया। हूर बेटा यहाँ बैठ जाओ, जी बाबा। तुम्हारी शादी के लिए सब तैयार है। हाँ, बहुत खूबसूरत लग रही है। वो सबकी साथ थी पर अकेली थी। सब बताई कर रहे थे और खामोशी सबको देख रही थी। सुबह के 6 बज चुके थे, लेकिन फिर एक अजीब चीज हुई। लेकिन न उसका शौहर न घर का कोई और, किसी ने नमाज का जिक्र तक नहीं किया। सोचती रही। हूर तुम आराम करो, अब सब चले गए। हाँ सब। क्या ये वही घर है जहाँ मुझे अपनी जिंदगी गुजरनी है? कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। लेकिन जब वो जा रही थी तो उसने देखा उसका शौहर दरवाजे के पीछे दरवाजा लगाकर चला गया। फिर वालिमा का दिन आया। हूर को सजाया गया। हूर बहुत कि सब अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हो रहा है। रिसेप्शन हॉल में एंट्री, दुल्हा दुल्हन का फोटोशूट हो रही थी। मुबारक हो दुल्हे राजा दुल्हन को। रेडी, स्माइल। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था लेकिन उसके दिल में अब भी सुकून नहीं था। दुल्हा दुल्हन का फोटोशूट हो रही थी। स्माइल कीजिए एक दूसरे की तरफ देखते हुए। परफेक्ट, होल्ड द पोज। वालिमा के बाद वो अपने मैके वापस आ गई। उसने सोचा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। वलीमा के बाद हूर अपने शौहर के साथ मायका आई नौती के लिए। उसे लगा उसका शौहर भी रुकेगा। दामद बेटा रुक जाओ, हमारे यहाँ रस्म है। बहुत काम है, आ जाया करूंगा पर रुक नहीं सकता। हूर मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही हो। हूर तुम्हें यहाँ छोड़कर जाना पड़ेगा। बेटा जल्दी वापस आना। आप आइए, सब पूछ रहे हैं कि आप रुके क्यों नहीं। ठीक है, आ जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा किया आप आ गए, सभी पूछ रहे थे। जी बिल्कुल। शुक्रिया। अच्छा किया आप आ गए, घर पे सब पूछते रहते हैं। हूर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? हूर मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ लेकिन मेरी माँ ने ये रिश्ता पसंद किया, तुमसे निकाह हो गया। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अगर ऐसा है तो मुझे छोड़ दो, मैं अपनी फैमिली को सुबह होते ही बता दूंगी और तुमसे खुला ले लूंगी। लेकिन लड़का ने बोला अब निकाह हो चुका है, कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं रोना बंद करो, मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में सुनी आएगी। तो अपने मुझसे शादी क्यों की? आप अपनी गेफ से शादी कर ली। मेरी माँ जानती है, मैंने कहा पर वो नहीं करवाएगी क्योंकि मेरी गेफ हिंदू है। उस दिन उस लड़की को समझ आया कि हर मजबूरी का रिश्ता खुशी नहीं देता। हूँ रात भर सोचती रहती है। तेरे लड़के के घर वालों ने झूठ कहा, मेरे घर वालों से रोती रही, धोखा दिया लड़के वालों ने। लड़के का कॉल आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो हूर, तुम ठीक हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, मुझे क्या होना है बोलिए। आप आइए, सब पूछ रहे हैं कि आप रुके क्यों नहीं। ठीक है, आ जाऊंगा। हूर कहाँ जा रही हो? आपका दामद मुझे घुमाने ले जा रहा है, मैं जायूँ। हाँ जाओ, घूमकर जल्दी आना। अब हूर की नौती का वक्त आया। हूर बहुत खुश थी पर दिल में डर सा भी था। सारे लोग हूर के पास थे पर हूर का हस्बैंड उसकी भाभी के पास बैठा अपने भाभी को देखे जरा। आपके हो बादाश्त के गी अपने जेचा वेल को बातें गी अपने हस्बैंड अगर कहानी यही खत्म होती, आप क्या वो लगली थोड़ा खूगा फैशेगा? इसके लिए पार्ट 4 देख।